Hello everyone. So welcome to the first lecture of aldehydes and ketones. As you can clearly see, there are some pics of cinnamon, vanilla oil and some perfumes. तो इट मीन्स कि जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इनका फ्रेग्रेंस और परफ्यूमरी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है. ठीक है. सिनेमल्डिहाइड हमने पहले भी पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड्स में. तो सिनेमल्डिहाइड से हम सिनेमन को रिलेट कर सकते हैं. दिस इज द सिनेमन. एंड वेनिलिन, वनीला फ्लेवर, ठीक है, दैट कैन बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. एंड जेड जैस्मोन, तो जो जैस्मिन फ्लावर की फ्रेग्रेंस है दैट इज टू सम एक्सटेंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, और वो भी इसका पर्टिकुलर जेड आइसोमर. ठीक है, इसका ई आइसोमर से रिलेटेड नहीं है. इट मीन्स कि स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फ्रेग्रेंसेज या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सेम कंपाउंड का अगर हम ई आइसोमर लेंगे तो दैट विल नॉट गिव यू द सेम फ्रेग्रेंस एज दिस वन. ठीक है, तो परफ्यूमरी में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं. अगर आप घर में जो आपके परफ्यूम्स आप डीओ यूज करते हो उनके इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देयर. ठीक है, तो वी कैन से दैट मैनी अल्डिहाइड्स, नॉट ऑल बट मैनी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर पर्टिकुलरली फ्रेग्रेंट. ओके, अब इसमें जैसे अगर हम रेस्पबेरीज का एग्जाम्पल लें तो द रेस्पबेरी कीटोन दैट इज 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल ब्यूटेन 2-on. ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड रेस्पबेरी कीटोन एंड इट इज द मेन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा और फ्रेग्रेंस ऑफ रेस्पबेरीज. ठीक है, तो फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रेस्पबेरीज वी कैन एक्सट्रैक्ट अराउंड 1 to 4 मिलीग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, और इसको फिर कहाँ यूज करते हैं? कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में. ठीक है, and finally we have a small joke for this particular section. Now this is formaldehyde as we all know, ठीक है, HCHO, and this is our casualdehyde. ठीक है, I don't know what is the source of this particular graphic designing, but definitely जिसने भी किया he must have been very much interested in this particular chapter. ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली इसको पढ़ रहा होगा. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमें डिस्कशन से, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. तो अल्डिहाइड और कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2nO. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम N को 3 पुट करते हैं तो इट विल बी C3H6O. ठीक है, इसको हम 2 पुट करते हैं तो C2H4O, तो एटसेट्रा आप इस तरह से बना सकते हो. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे को पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है. अगर दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज अ कीटोन, और एक तरफ R और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है देन इट इज एन एल्डिहाइड. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, और एक पाई बॉन्ड है. तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप, ये हमें दिखा रहा है कि किस तरह से p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं. ठीक है, अब सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में O के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दैट इज लाइक दिस, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ. और ये जो पोलैरिटी आई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. तो इस पोलैरिटी की वजह से ये एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन शो करेंगे कंपाउंड्स. ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो कार्बोनिल में रेजोनेंस सिंपल से हो सकती है. डबल बॉन्ड O हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही मूव करना है क्योंकि दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो कार्बन के ऊपर हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव. दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें से पहले वाले में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो इट इज अ मेजर,
दूसरे वाले में चार्ज सेपरेशन आ गई तो इट इज द माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या हो सकती है, ये वाला जो कार्बन है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। ठीक है, तो यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करना प्रेफर करेगा, और ऑक्सीजन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई। मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे पे अटैक कर सकता है या कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम वेरिएशन देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या फैमिलीज आती हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ R और एक तरफ H, दिस इज कौन सा ग्रुप है, दिस इज अल्डिहाइड। ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे, दैट इज कीटोन। एक तरफ R और एक तरफ X, दिस इज एसिड हैलाइड। ठीक है, RCONH2, दिस इज अमाइड। RCOH, this is carboxylic acid, and RCOOR dash, this is ester. ठीक है, esters have a fruity smell. तो ये सभी के पास कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है। ठीक है, सभी के पास ये ग्रुप है, तो इट मीन इन सभी के जो रिएक्शंस होंगे वो काफी हद तक सिमिलर होंगे। तो अगर हम कार्बोनिल केमिस्ट्री को कि इस कीटो ग्रुप की वजह से किस तरह के रिएक्शन होते हैं उस केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से समझ लें, तो इन बाकी कंपाउंड्स जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी केमिस्ट्री भी एग्जैक्टली सिमिलर है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक ऐसा टॉपिक है, अब तक हम जो अल्कोहल फिनोल ईथर तक पढ़ा था वो एक डिफरेंट सेट ऑफ मैकेनिज्म थे, जहां पर आप SN1, SN2, E1, E2 एंड ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन पढ़े। ठीक है, यहां से वी विल स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ आ गया तो आगे के चैप्टर एग्जैक्टली इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्पेशली। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट इस टॉपिक में जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक चीज हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स, यस हमें पता है। पाई बॉन्ड वीक होते हैं इसलिए इजीली टूट जाते हैं, इसलिए उनके क्रॉस इजीली एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे पाई बॉन्ड, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ये इजीली टूट जाते हैं। एंड बॉन्ड्स टू गुड लिविंग ग्रुप आर इजीली क्लीव्ड हिट्रोलिटिकली। जैसे कार्बन का जब हेलोजन से बॉन्ड बनता है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो क्या हुआ, हेलोजन इजीली निकल जाती है बाहर। हेलोजन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन लेके X नेगेटिव बन के बाहर चला जाता है, तो X नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, बॉन्ड वही इजीली टूटते हैं जिनमें लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसका हमारे टॉपिक से रिलेशन क्या है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट डिसाइड्स कि वो कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह के रिएक्शन देगा। ओके, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ गुड लिविंग ग्रुप ऑन द कार्बोनिल कार्बन डिटरमिन्स द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोना गिव।